हरिओम आत्मी भक्तजनों सप्रेम जय श्री हरि ओम ऐम ओम श्री गुरु चरण कमले भ्यो नमः। भक्तजनों, हमने आपको वीडियो के माध्यम से तुलसी पत्र तोड़ने का नियम बताया, तुलसी माला धारण करने का बताया। आज जो बताने जा रहा हूँ उसमें है कि वैष्णव जन तुलसी के प्रति क्या कट्टरता धारण किए हुए रहते हैं। ये उनकी श्रद्धा है या कट्टरता, समझ में नहीं आता। आज उसकी चर्चा आप लोग के समक्ष करता हूँ। जी हाँ, तुलसी परम पवित्र है, इसके विषय में बता चुके हैं। निसंदेह तुलसी एंटीबायोटिक है, उससे धारण करने, उसके सेवन करने से समस्त रोगों से लाभ मिलती है। आइए इस जन परिप्रेक्ष्य में वैष्णव जनों में कुछ कट्टरता है, जो सही है गलत है, इस पर हम क्या कहें। लेकिन लोगों को तुलसी के प्रेरित करने के लिए हमें लगता है सही है। वो कट्टरता क्या है? जो वैष्णव होते हैं, परम वैष्णव होते हैं, वो तुलसी माला धारण किए हुए स्वयं रहते हैं और दूसरों को भी धारण करने के लिए प्रेरित करते हैं। प्रेरित ही नहीं करते हैं, उसमें उनकी कुछ कट्टरता भी होती है जो लोगों को खलती है, किंतु उनकी पवित्रता के लिए एक अच्छी होती है। वो कट्टरता क्या है? वैष्णव जन उसी के हाथ का भोजन करते हैं, उसी के हाथ का पानी पीते हैं जिसके गले में तुलसी माला हो या कंठी हो। जिस व्यक्ति के गले में तुलसी की माला न हो, तुलसी की कंठी न हो, वैष्णव न उस जन के हाथ से पानी पीते हैं, न उस जन के हाथ से भोजन करते हैं। यह सही है या गलत समझ में नहीं आता। कई बार तो मैंने झगड़ते हुए भी देखा, लोगों से झगड़ा कर लेते हैं, उन्हें अपशब्द तक कह देते हैं। परंतु मैं मनन करता हूँ, चिंतन करता हूँ, तो लगता है कि हर किसी के लाभ की बात कर रहे हैं। इस कारण से शायद लोग प्रेरित होकर सात्विक जीवन जिए। और साथ ही वैष्णव जन उसी घर में भोजन करते हैं जिस घर में तुलसी का पौधा हो। इस विषय में भी वैष्णव जनों की कट्टरता कहिए या जो कहिए, लेकिन जिस घर में तुलसी का बिरवा न हो, तुलसी का पौधा न हो, शालिग्राम न हो, उस घर में वैष्णवों को भोजन नहीं करना चाहिए। और जो सही मायने में वैष्णव होते हैं, जो सच्चे वैष्णव होते हैं, उनकी कट्टरता होती ही है। उस घर का अन्न, पानी, जल कुछ भी ग्रहण नहीं करते हैं जिस घर में तुलसी का बिरवा न हो, तुलसी का पौधा न हो। इस विषय में हम उनकी निंदा न कर सकते हैं, न स्तुति कर सकते हैं। हम इतना तो जरूर कह सकते हैं कि इस बहाने कम से कम सतोगुण की वृद्धि होती है। तुलसी जैसे पर्यावरण प्रदूषण को मुक्त करने वाले पौधों का लगना अनिवार्य होता है। अगर हर वैष्णव, हर जन इस विधि को अपना ले तो हर घर आंगन में यदि तुलसी का बिरवा हो, तुलसी का पौधा हो, गमले में तुलसी हो, शालिग्राम में तुलसी हो, तो धार्मिक दृष्टिकोण से जो भी फायदा हमारे हिंदू शास्त्रों हैं उन्हें मिलेगा ही। क्योंकि तुलसी में दीप दान करना, तुलसी में जल दान करना समस्त कामनाओं की पूर्ति का द्योतक है। शायद ही कोई ऐसी कामना न हो जो तुलसी में जल दान या दीप दान देने से न होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। जहाँ आज वैज्ञानिक युग है, लोग विज्ञान की बात मानते हैं, इस बहाने पर्यावरण प्रदूषण मुक्त होगा। तुलसी 24 घंटा ऑक्सीजन देती है, और यदि हर घर में तुलसी का पौधा हो, गमले में पिंडाजी जिसको शालिग्राम भी कहते हैं, उनमें तुलसी का पौधा हो, तो ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन होगा। मैं तो कहूँगा बंधु कि आप शालिग्राम के अलावे भी अपने घर आंगन को गमलों से, छत को गमलों से तुलसी के पौधे से सजाएं, क्योंकि जितना ही ऑक्सीजन होगा उतना ही अच्छा होगा।
रोगों पर नियंत्रण पा सकेंगे। यदि आप बड़े पेड़ नहीं लगा सकते हैं तो घर आंगन में, छतों पर, खिड़कियों पर तुलसी का पौधा जरूर लगाएं। और साथ ही ये बात ध्यान भी दें कि हर गले में तुलसी की कंठी हो, तुलसी की माला हो, तो सबका कल्याण होगा। जय श्री हरि। भगवान आपका कल्याण करें। हरि ओम तत्सत।